नमस्ते विद्यार्थियों, बगलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड पार्ट फर्स्ट का इकोनॉमी का एक टॉपिक है समुत्पादक वक्र। तो समुत्पत्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले कि समुत्पत्ति क्या होती है। पहले नाम को समझ लेते हैं। समुत्पत्ति अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधन जो होते हैं, अर्थात हम जब भी किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई बार दो संसाधन, एक बार फिर से नोट कर ले विद्यार्थियों कि हमेशा इकोनॉमी के अंदर दो ही संसाधन लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल गणितीय सवाल नहीं आते। बहुत अधिक मात्रा में गणितीय सवाल नहीं आ पाते हैं, बीजगणित के सवाल नहीं आ पाते हैं। इसलिए अगर आप 3 संसाधनों को लेते हो या 4 संसाधनों को लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स के रूप में, गणितीय रूप में आपको सवाल निकालने होते हैं। इसलिए हमेशा इकोनॉमी के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो दो ही संसाधनों का या दो ही वस्तुओं का लिया जाता है, ताकि आपस में दोनों की तुलना कर सकें। तो देखेंगे विद्यार्थियों कि समुत्पत्ति का वक्र का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमें कम से कम 2 संसाधन, उत्पादन के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन उत्पादन के विभिन्न संसाधनों में हमने ऐसे 2 संसाधन लिए हैं जिनसे समान मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात दोनों की क्वांटिटी हमने ऐसे ले ली है जिनसे हम समान मात्रा में उत्पादन कर सकें। कोई भी आप 2 संसाधन ले सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जो सारणी बनाई गई है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन सारणी के अंदर जो 2 संसाधन लिए गए हैं उत्पादन के, वो संसाधन पहला है श्रम और दूसरा है पूंजी। इस प्रकार से 2 संसाधन हमारे सामने लिए गए हैं। अब बात आती है हमारे पास कि समुत्पत्ति अर्थात उत्पादन के 2 साधनों से जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारा उत्पादन जो है वो उत्पादन की जो मात्रा जो है वो समान आए। अर्थात आप अगर श्रम का उपयोग कर रहे हो तो श्रम के अंदर भी आप 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हो, और आप अगर पूंजी का उपयोग कर रहे हो तो पूंजी में भी जितना खर्चा आ रहा है 10 इकाइयों का जितने आ रहा है, अर्थात दोनों का जो उत्पादन जो होगा वो समान होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? समुत्पत्ति वक्र, अर्थात समान मात्रा में उत्पादन करने वाले जो संसाधन है उसका वक्र जो बनेगा, यहाँ पर हम वक्र बनाएंगे, उसे हम कहते हैं समुत्पत्ति वक्र। तो विद्यार्थियों मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो समुत्पत्ति वक्र का मतलब ये होता है कि ऐसे 2 संसाधन जिनसे हम समान मात्रा में उत्पादन करते हैं, उन समान मात्रा में हो रहे उत्पादन को हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं ताकि हमारा उत्पादन जो है वो और ज़्यादा बढ़े। किस प्रकार से उनका प्रबंध करेंगे कि हमारा उत्पादन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका जो वक्र बनाएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे, कुछ समझने के बाद में इसका एक वक्र तैयार करेंगे, एक मानचित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ ही कहलाता है समुत्पत्ति वक्र। तो विद्यार्थियों पहले इस बात को, इसको आगे पढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ जरूर बैठा ले कि कोई भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं उनकी मात्रा सीमित होती है। इसको अंडरलाइन कर लें कि संसाधन जो होते हैं वो संसाधन हमेशा क्या होंगे? सीमित होंगे। इसको पहले आप दिमाग में बैठा ले कि संसाधन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सीमित मात्रा में संसाधन होगा। इसको हम मिटा देते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले इसकी छोटी छोटी थ्योरी देख लेते हैं कि समुत्पत्ति वक्र क्या है। अब कई व्यक्ति क्या करते हैं, समुत्पत्ति वक्र और उदासीन वक्र दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कई प्रकार के व्यक्ति अवसर लागत को भी एक ही समझ लेते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है? जहाँ देखना विद्यार्थियों एक विशेष रूप से यहाँ पे चीजें लिखी है, उन चीजों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे समूह उत्पत्ति वक्र
दो साधनों का उत्पादन को व्यक्त करता है, अर्थात दो साधनों से आप जितना उत्पादन कर रहे हो उन दो साधनों के उत्पादन को व्यक्त करता है। कौन करता है? समुत्पत्ति वक्र व्यक्त करता है। उदासीन वक्र जो बनाओगे ना, ये व्यक्त नहीं करेगा। उदासीन वक्र क्या करेगा? संतुष्टि जो होगी ना, व्यक्ति की संतुष्टि, उसको व्यक्त करेगा। वो इकाइयों को व्यक्त नहीं करेगा, वो संसाधनों को ज्यादा व्यक्त नहीं करेगा, अर्थात वो केवल व्यक्ति की संतुष्टि पर ज्यादा केंद्रित होता है। ठीक है। जबकि अवसर लागत में क्या होता है कि अवसर लागत जो होती है वो अवसर का फायदा उठाने की बात है। वहां पर संसाधनों को नहीं देखना है, संख्याओं को नहीं देखना, अर्थात जहाँ पे आपको अवसर मिल रहा है अधिक लाभ कमाने का, तो आप उसका फायदा उठा लो, आप उससे लाभ लो। अवसर लागत इस चीज को व्यक्त करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो समुत्पत्ति क्या करता है कि दो संसाधनों के मध्य में जो उत्पादन, समान मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को व्यक्त करता है। दूसरा इसका पढ़ते हैं विद्यार्थियों, सम उत्पादन वक्र जो है हमारा, वो इकाइयों की संख्याओं को भी व्यक्त करता है। जिसे हम पहले पढ़ा है कि सम उत्पादन जो वक्र जो होता है, सम उत्पादन जो होता है वो इकाइयों में व्यक्त होती है। अर्थात वो आपको बताएगा कि अगर आप श्रम का उपयोग करते हो तो आप 10 इकाइयाँ बनाते हो, और अगर आप पूंजी का उपयोग करते हो तो पूंजी का उपयोग भी इतना करते हो तो भी आप 10 इकाइयाँ बनाते हो। तो इकाइयों को भी व्यक्त करता है, अर्थात समुत्पत्ति वक्र जो होगा वो साधनों को भी व्यक्त करेगा और इकाइयों को भी व्यक्त करने वाला है। इन इकाइयों को भी वो व्यक्त करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसका तीसरा पढ़ते हैं, उदासीन वक्र संतुष्टि को व्यक्त करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि उदासीन वक्र जो होता है न तो संसाधनों को ज्यादा व्यक्त कर पाता है, कोई ज्यादा डिटेल दे पाता है, और ना ही वो इकाइयों की ज्यादा डिटेल देता है। वो अधिकतर केंद्रित किस पे होता है? संतुष्टि पर होता है। जब आप एमए के अंदर जाओगे, आप आगे एमकॉम करोगे या इकोनॉमिक्स कुछ विशेष करोगे, तो उसके बारे में जब आप आगे पढ़ोगे तो संतुष्टि जो होती है वो उदासीन वक्र के अंतर्गत आपको समझाई जाएगी। आपके किताब में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उदासीन वक्र जो है उसको अगर गौर से देखा जाए, समझा जाए, तो केवल वो संतुष्टि को ही व्यक्त करता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अवसर लागत में अवसर का लाभ उठाया जाता है। हमने इसको पढ़ लिया है। अवसर लागत में क्या करेंगे? अवसरों का लाभ उठाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पांचवा इसका साधन सीमित होते हैं, जो कि हमने पहले यहाँ पे लिखा है, पढ़ा हमने कि जितने भी संसाधन होंगे वो सीमित होंगे। अगर संसाधन सीमित नहीं होते, अथाह संसाधन होते हैं, अर्थात एक संसाधन तो हमारे पास रोज अधिक होता है और एक संसाधन वापस कम होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में समान मात्रा में उत्पादन करने में हमें डिफरेंट मिलेगा। जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा वो काफ़ी सस्ता मिलेगा, और जिसकी संख्या कम है वो काफ़ी महंगा संसाधन हमारे लिए पड़ने वाला है। इसलिए हमारे पास देखेंगे संसाधन की मात्रा जो होगी, संसाधन जो होगा वो क्या होगा? सीमित होगा। तो आइए विद्यार्थियों, अब इसकी हम पूरी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार लैंग्वेज हम देख लेते हैं, इसका अर्थ एक बार हम देख लेते हैं कि सम उत्पादक वक्र, अर्थात समान मात्रा में उत्पादन करने वाला वक्र जो होता है, सम उत्पादक वक्र उत्पादन के दो साधन, उत्पादन के दो साधनों के उन संयोगों को, उत्पादन के दो साधनों के उन संयोगों को व्यक्त करता है, अर्थात बताता है, व्यक्त करता है, जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो। अर्थात उत्पादन के ऐसे दो संसाधनों की व्याख्या करता है जिनसे हमें समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ऐसे वक्र को ही, इसका जब वक्र बनाएंगे उसे हम समुत्पत्ति वक्र कहेंगे। ठीक है विद्यार्थी, मेन पॉइंट है इनको आप एक बार लिख ले, समझ ले, कंफ्यूज मत होना। देखेंगे ये तीनों उदासीन वक्र हुआ, अवसर लागत हुआ, समुत्पत्ति वक्र हुआ। ये अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो एक साथ से नजर आएंगे आपको, ऊपर से तो एक साथ लगेंगे, लेकिन डीपली जाओगे तो उदासीन वक्र जो होता है वो संतुष्टि को व्यक्त करता है। अवसर लागत में इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, केवल वो लाभ को उठाता है। लाभ का अवसर जो होता है उसका लाभ उठाता है कि मुझे लाभ कहाँ से हो रहा है। लेकिन समुत्पत्ति वक्र जो होता है
वो दो संसाधनों को भी व्यक्त करता है और इकाइयों को भी व्यक्त करता है। तो इन तीनों में मोटे मोटे रूप से ये अंतर देखने को मिलता है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि अगर आप एक संसाधन को बढ़ाते हो तो आपको दूसरा संसाधन कम करना पड़ेगा, और दूसरे संसाधन को बढ़ाते हो तो आपको पहला संसाधन कम करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधनों की मात्रा हमारे पास सीमित होती है। इतनी बार पूंजी बनी होती है, इतने हमारे पास कुछ व्यवस्था बनी होती है कि दोनों संसाधनों को बढ़ाते जाएं और हमारा काम होता जाए। ठीक है विद्यार्थी, इसको ग्राफ के रूप में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सारणी ली है, सारणी के बाद समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है संयोग, ठीक है, यहाँ पे संयोग होगा ए बी सी डी ई तक हमने संयोग लिया है। दूसरा हमारा साधन, उत्पादन के दो साधन लेते हैं विद्यार्थियों। तो पहला साधन है एक्स, जो क्या है हमारा श्रम है, और दूसरा जो हमारा साधन है वो है वाई। तो वाई जो है वो क्या हमारे पास पूंजी है। तो अर्थात उत्पादन का संयोग है, हमारे पास एक उत्पादन का एक साधन है, जिस साधन का नाम क्या है श्रम। यहाँ पर एक उत्पादन का वाई साधन है, उस वाई साधन का नाम है पूंजी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर है आपका एक्स साधन, यहाँ पर आपका वाई साधन। अब देखना क्या विद्यार्थियों, अगर आप एक संसाधन को बढ़ाते हो तो दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि सीमितता की बात है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से दो संसाधनों में क्या देखने को मिलेगा आपको। अगर एक संसाधन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अर्थात उत्पादन के साधन जो है उनके दो संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप एक उत्पादन के दो संसाधनों में से एक संसाधन की मात्रा को अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरी संसाधन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये ग्राफ में थोड़ा सा पहले बना लिया है, तो इसलिए बना लिया है कि ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको मोटे मोटे रूप में ग्राफ इस तरफ बनाना बता देता हूँ। हमें पहले ये लाइन खींचनी है विद्यार्थियों, इस प्रकार से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखना है और इस प्रकार से इसको यूं मोड़ देना है। अगर आप सीधा यूं मोड़ोगे तो आपका हाथ हिलेगा, ये लाइन जो होगी ना बीपी रेखा प्राइज रेखा जो हमारी वो सही से नहीं बन पाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर हाथ को रख लोगे एक बार, और अपना जो पेन रूल जो भी थोड़ा लंबा कर लोगे, तो सीधा सीधा आप अगर बिना हिलाए इसको चलते रहोगे, इसको घूमते रहोगे, थोड़ा गोल बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये ग्राफ थोड़ा अच्छा बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अगर हम वाई साधन की बात करें, देखेंगे विद्यार्थियों वाई साधन इस जगह है, यहाँ पर हमारा एक्स साधन है। तो वाई साधन जो है वो 12 पर है और एक्स साधन क्या हमारे पास 1 पर है। तो देखेंगे विद्यार्थियों इस प्रकार की लाइन खींच सकते हैं क्या, खींच सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है। अर्थात वाई साधन क्या है हमारे पास पूंजी है, तो पूंजी की तो इतना उपयोग कर रहा है वो, और दूसरा साधन हमारे पास श्रम की एक इकाई का उपयोग कर रहा है, जिससे कि उत्पादन जो है हमारा समान मात्रा में प्राप्त हो रहा हो। लेकिन अब ये क्या करना चाह रहा है, ये मान लेते हैं कि पूंजी ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, अर्थात ये पूंजी को कम करना चाहता है और श्रम को बढ़ाना चाहता है। तो सीधी सी बात है, अगर वो श्रम को बढ़ाना चाहता है तो उसको पूंजी को तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो पूंजी को कम करेगा, अर्थात यहाँ पे जो है वाई साधन ये 8 पर आ जाएगा। हमारा जो वाई साधन है वो 8 पर है और एक्स पर जो है हमारा वो 2 पर है। तो देखिए विद्यार्थियों हमारा एक्स कितना है, 2 पर है, और वाई है 8 पर। ये देखिए विद्यार्थी ये 2 और ये 8। ठीक है विद्यार्थियों, एक तरफ 2 आ चुका है, एक तरफ 8 आ चुका है। ये लीजिए, इसको मिला देते हैं। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो 5 और 3 आ रहा है। तो ये लीजिए, इसका 3 और इसका 5 यहाँ पर है नहीं, तो बीच में बिंदी लगा लेते हैं। तो दोनों का 4 और 6 के बीच में 5 ही होगा, तो मोटे मोटे रूप में 5 को इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। इसी का आगे देखते हैं 2 और 4 पर आ रहा है। 4 हमारे पास है, परंतु यहाँ पर 2 नहीं है हमारे पास,
तो 2 को हम बीच में से ले लेंगे, ये 2 हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 है, ये लीजिए विद्यार्थी 4 भी हो चुका है। आगे देखते हैं तो इसकी 2 इकाइयाँ है y की और इसकी x की 5 इकाइयाँ है। तो लास्ट का हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमारी पीपी रेखा होती है, प्राइज रेखा जो होती है हमारी विद्यार्थियों, ये प्राइज रेखा जो है इन सभी को टच करती हुई होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें केवल इतना बता रहा है कि साधन संसाधन जो हमारे सीमित होते हैं, अगर पूंजी आपके लिए ज्यादा महत्वता नहीं रखती है तो आप पूंजी को बढ़ा दीजिए, लेकिन पूंजी जो है आपके महत्वता ज्यादा रखती है, अर्थात पूंजी का उपयोग आप कम करना चाहते हो और श्रम आपके लिए सस्ता पड़ रहा है, और तो आप क्या करोगे? पूंजी की मात्रा को कम कर दोगे और श्रम की मात्रा बढ़ा लोगे। तो अर्थात हम जैसे जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पूंजी की मात्रा स्वतः ही हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पूंजी की मात्रा भी अगर उतनी रखते हो, श्रम की मात्रा भी उतनी रखते हो, तो आपका श्रम की मात्रा को आप बढ़ाते हो, क्षमा करना, पूंजी की मात्रा आप उतनी रखना चाहते हो और श्रम की मात्रा को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपका उत्पादन फिर समान नहीं आएगा, फिर उत्पादन अलग आने वाला है। तो हमें उत्पादन को समान रखना है, सम उत्पादन, उसका नाम क्या? सम उत्पत्ति, समान मात्रा में उत्पादन करना। तो यहाँ पर अगर आप श्रम को बढ़ाते हो तो पूंजी को आपको कब उसी मात्रा में कम करना पड़ेगा जिस मात्रा में तुलनात्मक अध्ययन करने पर आपको ये पता चल जाता है कि हम इतनी मात्रा श्रम की बढ़ाते हैं तो पूंजी की 1 इकाई यहाँ पर इतनी कम हो जाती है। उसी अनुपात में पूंजी के इसको श्रम की मात्रा को बढ़ाना होगा। तो विद्यार्थियों आज जो हमने पढ़ा वो समुत्पत्ति वक्र है, इसका मोटा मोटा रूप हमने आज पढ़ लिया है। बाकी आप इसको एक बार अपने बुक में एक बार देखेंगे और बुक से इसको एक बार पढ़ेंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।